सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे ये सारांश न्यूज़ 24 प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, आज मीडिया दो भागों में बटी हुई है, या यूँ कहिए बिकी हुई है। पहला मीडिया वो है जिनको मोदी जी में भगवान दिखता है, तो एक मीडिया वर्ग को राहुल जी में। मगर वास्तविकता है कि दोनों में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी है। क्या मोदी जी में सब कुछ अच्छा है? मेरी समझ से तो नहीं। मुझे अपने अनुभवों से लगता है कि उनमें हिम्मत की बहुत कमी है। वो गांधी जी बनना चाहते हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं लगता है। उदाहरण के लिए दिल्ली दिल्ली का शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन, जो मात्र 10 मिनट का काम था हटाना। चार डंडा पड़ता, लोग भाग जाते। इसके बाद किसान आंदोलन, जो सभी जानते हैं कि खालिस्तानी आंदोलन था। क्या किए? कुछ नहीं। गांधी जी वाला काम, अहिंसा, थका दो खुद चला जाएगा, और लाल किला पर खालिस्तानी झंडा लगवा दिए। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। विधानसभा चुनावों के बाद कोलकाता में, या यूँ कहिए पूरे बंगाल में, हिंदुओं का नरसंहार। समाधान बहुत छोटा, राष्ट्रपति शासन लगाना। लेकिन नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। इसलिए मरने दो हिंदुओं को, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डलवाओ और डराओ हिंदुओं को, और डराकर वोट लो। क्या होता? सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनी हुई सरकार बहाल हो जाती। अच्छा है, लेकिन हिंदू तो बच जाता। और मोदी समर्थक मीडिया आपको बताएगा कि देखो, मोदी जी की सहन शक्ति, बहुत बर्दाश्त करते हैं। क्या करेंगे सहन शक्ति का जब जान ही नहीं रहेगी? मेरी समझ में आगे चुनावों के बाद हिंसा नहीं हो, इसके लिए जब इलेक्शन कमीशन से पावर ट्रांसफर तथा न्यू सरकार के गठन के बीच का जो गैप है, इसमें राष्ट्रपति शासन ऑटोमेटिक लगा देनी चाहिए। इससे चुनावों के बाद हिंसा नहीं होगी। अब चलिए उन मीडिया हाउस के राजकुमार के लिए बात करते हैं जिनको भारत का भविष्य एक राजशाही के अंतिम चिराग राहुल गांधी में दिखता है। जिनको ये पता ही नहीं है कि आटा लीटर से नहीं केजी से आता है। उनके अंदर भारत का भविष्य दिखता है। पता नहीं कौन सा चश्मा लगाते हैं। आप ही बोलिए, वोट बैंक की ऐसी क्या मजबूरी कि फिरोज खान का पोता हिंदू ब्राह्मण बनकर घूम रहा है और मीडिया उनको ब्राह्मण बनाकर पेश कर रही है। भाई साहब, वो फिरोज खान का पोता है। वो जानता है कि वो शुद्ध मुसलमान या पारसी, दोनों में से जो भी हो, लेकिन नहीं, हिंदू ब्राह्मण बना हुआ है। उनकी माँ क्रिश्चियन है, इसलिए उनका स्वाभाविक झुकाव क्रिश्चियनिटी के तरफ है, जो कि स्वाभाविक भी है। इसमें बुराई क्या है? भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी पूजा पद्धति को स्वतंत्र रूप से अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। मेरी समझ से राहुल जी तो क्लियर हैं कि उनके अंदर सभी धर्मों का अंश मौजूद है, लेकिन वोट चाहिए तो कहीं हिंदू, कहीं क्रिश्चियन, कहीं मुसलमान बनते रहते हैं। उनके संबंध में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। मैं उन्हें पारसी या मुसलमान ही मानता हूँ। मीडिया वाले उनको युवा नेता मानते हैं। भाई साहब, 56 साल की उम्र में युवा नेता, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, लेकिन मनोरंजन के लिए। आप भी कीजिए, अच्छा मनोरंजन होगा। अब चलिए अन्ना आंदोलन से निकले कचरा केजरीवाल जी के संबंध में बात करते हैं। आम लोगों की उम्मीद को जगाकर, चुनाव रूपी बैतरणी को पार कर, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा लिया। इनके पार्टी के जिन नेताओं को मौका मिला, लूट लिए दिल्ली को। लेकिन मीडिया कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत एडवर्टाइज देते हैं, जिससे चैनल चलता है। केजरीवाल पूरे मीडिया को मैनेज किए हुए हैं। जब जेल जाता है तो खुद को शहीद बताता है, और मीडिया वाले उनकी तुलना स्वतंत्रता सेनानी से करते हैं। टूट जानी चाहिए ऐसी कलम का जो गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है। इसलिए मुझे एक न्यू प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि घुटन होती है। अगर आपको भी घुटन महसूस होती है तो आप भी अपनी बात इस चैनल के माध्यम से रख सकते हैं, जिसका नाम है मैं भी रिपोर्टर। आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए और हमें ईमेल या व्हाट्सएप कीजिए। हम आपकी बात ज़रूर रखेंगे।